हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं और हम लोग है ना थर्ड डे घर में आए हुए थर्ड डे हो गया। तो आज हम लोग जंगल जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए भी, प्लस अभी मॉनसून का सीज़न है तो मशरूम जंगल में होते हैं तो वो देखने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ जंगल में बहुत वैरायटी के मशरूम मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे कॉस्टली वाला जो सबसे मतलब महंगा जो मशरूम आता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो बहुत ही रेयर मिलता है, किसी किसी को ही मिलता है, सबकी किस्मत में नहीं होता है वो। पता नहीं हमें मिलता है कि नहीं, वो देखते हैं। और ये जो जंगल है हमारे घर से कम से कम 500 मीटर की दूरी पे ही होगा, बगल में ही है। बस रोड क्रॉस किया और जंगल पहुंच स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस हम लोग का जो घर के पीछे जो ग्राउंड है उसको क्रॉस किया, रोड क्रॉस किया, बस फिर जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो पवन को कुछ मिल रहा है, तो कुछ इसमें से मशरूम होते हैं जो कि खाने वाले होते हैं, कुछ नहीं खाने वाले होते हैं। तो बस पवन है तो फिर मज़ा आ जाता है उसके साथ जंगल नदी घूमने के लिए। क्योंकि वो डरता वरता नहीं है कुछ भी। जंगल में बहुत सारे कुछ कुछ है ना जंगली फल भी होते हैं जो कि खट्टे मीठे होते हैं। ये सारे चीज़ें हैं ना, जंगल में जाने से ही मज़ा है। जंगल का अपना अलग मज़ा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब पवन रहता है, तो फिर मतलब और बेधड़क होके घूमते हैं, क्योंकि वो उसके साथ बहुत सेफ फील होता है। और जो कभी जंगल गए नहीं हैं और जो कभी जंगल देखे नहीं हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होगा जंगल के बारे में। क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ और जानवरों से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, बहुत सारे फूल फल बहुत तरह के होते हैं। तो आज हम लोग है ना मशरूम निकालेंगे। और ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा होता है मशरूम वगैरह, पहाड़ी लोग जानते हैं, जंगल में जो रहते हैं उनको पता है। और जो शहर के लोग हैं उनको नहीं पता है, वो तो बस जो पैकेट में आता है वो मशरूम जानते हैं। बाकी जो नेचुरल, जो नेचर के द्वारा जो आता है, खुद से वो निकलता है, उसका टेस्ट अगर एक बार उसका जो जंगल में आता है, जो टेंकस बोलते हैं, जो सबसे कॉस्टली आता है मशरूम, वो अगर खा लिया तो फिर लगेगा कि यार हम इतने दिन से क्या खा रहे थे। तो ये एक्चुअल में जो मशरूम होता है ना, वो जंगल वाला जो नेचुरल अपने से निकलता है वो, तो वो वाला कभी मौका मिले तो खा के देखना। वो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा। और सबको नहीं मिलता है वो, कितने लोग जंगल घूमते हैं इस मशरूम को खोजने के लिए, लेकिन शायद ही किसी किसी को मिलता है ये। और इस जंगल में ज़्यादातर पेड़ हमारे उधर झारखंड में सखुआ बोलते हैं, साल का पेड़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये पेड़ के नीचे ना इतनी ठंडक मिलती है, बहुत ठंडा रहता है। इसका मतलब टूथब्रश के तौर पे मतलब दतवन यूज़ करते हैं लोग। और एकदम बहुत ही माउथ फ्रेशनर का काम करता है। मतलब उसका कासापन होता है ना, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मुंह को साफ कर देता है। और मेरे पापा तो पूरी तरह से ट्रेंड हो गए हैं, कहाँ कहाँ पे मशरूम मिलता है और वो हमें लेके जाते हैं। बस हमें वो दिखा देते हैं कि हाँ इस एरिया में यहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे जाने से मिलता ही मिलता है। और इस बार तो सबसे मतलब बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब इतना मशरूम हमें कभी नहीं मिला होगा। आगे आप वीडियो में बने रहो, देखते रहो क्या क्या कहाँ कहाँ पे कैसा मशरूम मिलता है। और ये जंगल में ना अभी मतलब जंगल के बाहर साइड में खुदाई चल रही है। क्योंकि है ना वो थोड़ा सा गड्ढा बना देते हैं कि जो भी है ना गाय वगैरह बकरी वगैरह जो अंदर में घुस जाती है और नए नए जो पौधे लगाए हुए हैं ना उसको खा जाते हैं। तो उससे बचने के लिए भी गड्ढा किया जाता है और छोटे छोटे गड्ढे बनाए हुए हैं, उसमें नए पौधे डाल रहे हैं वो लोग, है ना, फॉरेस्टर लोग। और इस बार बारिश ठीक से हुआ नहीं है, नहीं तो ये जो थोड़ा सा है ना नदी टाइप का दिख रहा है, हाँ इसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। लेकिन इस बार बारिश नहीं के बराबर है बहुत। मैंने तो देखा कहीं पे खेती मतलब 10% के बराबर भी नहीं हुआ है।
मतलब धान वगैरह जो लगता है वो सब नहीं लगा हुआ है। सोचो, ये तो पहले नॉर्मल डेज में गर्मियों में इतना पानी हुआ करता तो अब बरसात में भी इतना ही पानी है, इसमें पूरा भर जाना चाहिए था। और ये जो पानी स्टोर किया हुआ है ये कुछ नया बना है, पहले यहाँ पे ऐसे ही गड्ढा था, पर ये जो अभी है ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बांध के टाइप का बना दिया है, वो सीमेंटेड और पत्थर लगा के सीढ़ी टाइप का बना दिया ताकि पानी वहाँ रुक सके। थोड़ा पानी रुकता था लेकिन अब उसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया है और एक साइड पानी निकलने के लिए बना दिया है ताकि पानी स्टोर कर सके। तो ये कुछ जंगल में अभी थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। और ये हम लोग जंगल में घुस चुके हैं। अब बरसात का टाइम था तो थोड़ा सा जंगल है ना नीचे से मतलब घना घना सा था, झाड़ वाड़ कुछ ज़्यादा हो गया है। और अभी जंगल में शायद किसी को मतलब ये जो है ना घास काटने वगैरह, गाय बैल को अंदर आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, फिर उसको है ना अगर गाय वगैरह खा गई तो फिर पौधे मर जाएंगे, बड़े नहीं होंगे, तो इसीलिए। और हम लोग हमेशा मतलब मैं, गुंजन, पवन, मम्मी, पापा हम लोग आए हुए हैं। और हमारे घर में कोई भी अगर कोई गेस्ट आता है तो हमारे साथ जंगल हो लेता है क्योंकि सबको पसंद है जंगल में जाना घूमना। ये उतना भी बड़ा जंगल नहीं है, बहुत घना जंगल भी नहीं है कि डरावना, इसमें जानवर वानवर कुछ भी नहीं है, बस थोड़े बहुत जो खरगोश वगैरह है वो सारे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारे घर के साइड वाला जो जंगल है, जो हाईवे का लेफ़्ट साइड वाला जो जंगल है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन अच्छा है। और जो राइट साइड वाला जंगल है वो उसमें मतलब गड्ढा पानी ये सब नहीं है, उधर नीचे साइड में है। तो उस वाले एरिया में ज़्यादा लोग पिकनिक वगैरह करने के लिए जाते हैं। और जो लड़के हैं ना वो बियर वगैरह पीते हैं, कांच वगैरह फोड़ के वहाँ पे पूरा गंद मचा के रखा हुआ है। तो उस साइड वाला बेकार है, ये हमारे साइड वाला जंगल है वो बहुत अच्छा है। और ये देखो मम्मी को ये भी एक बहुत टेस्टी मशरूम होता है, ये खाने वाला मशरूम है, मम्मी को मिला है। और देखते हैं आगे कितना किसको किसको मिलता है। सब बस अपने अपने किस्मत को आजमा रहे हैं कि आज किसकी किस्मत में ज़्यादा मशरूम है। तो सब है ना मतलब 1-1 मीटर 2-2 मीटर की दूरी पे अपने अपने एरिया में आगे राइट लेफ्ट होते हुए देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि अंदर जंगल में बहुत सारे रास्ते हैं। फिर हम लोग अभी बीच अंदर में घुस गए हैं, फिर थोड़ा थोड़ा ना रास्ता दिखेगा तो फिर हम लोग सब एक जगह हो जाएंगे और एक दूसरे को आवाज़ लगाते रहते हैं। बस बगल बगल में ही 1-2 मीटर की दूरी पे ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर घूम रहे हैं। और हमारे साथ हमारा डॉगी भी है राजा, जो कि सिंपल सा स्ट्रीट डॉग है लेकिन बहुत ही वफादार और बहुत ही अच्छा डॉग है क्योंकि वो है ना मतलब पापा के साथ अकेले पापा और वो डॉगी ही सिर्फ आते थे, लेकिन अभी हम लोग आए हुए हैं तो हम लोग सब आ रहे हैं साथ में। कभी कभार मम्मी भी आ जाती है घूमने के लिए भी। और तब फिर ये डॉग है ना मतलब अगर मम्मी पापा का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो गया या पापा बहुत आगे निकल गया, मम्मी बहुत पीछे रह गई, तो ये डॉगी है ना बीच में मतलब हेल्प करता है कि पापा को आवाज़ देगा कि मम्मी मतलब दिख नहीं रही है, तो फिर पापा रुक जाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ, तो वो आऊँ करते रहेगा, बताने की कोशिश करेगा। तो ये है तो मतलब डॉगी लोग का भी अपना होता है, मतलब वो इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं। खाना, जंगल का मशरूम खाना, ऑर्गेनिक मशरूम खाने के लिए भाई इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकालना पड़ता है, तब जाके खाने को मिलता है। और जितना मेहनत करोगे उतना ही टेस्टी होता है ये, उतना ही मतलब क्या बोले, नेचुरल विटामिन प्रोटीन सब चीज़ से भरा हुआ मेडिसिन है ये एक तरह का, इसलिए लोग छोड़ते नहीं है इसको, नेचर ने जो दिया है भाई। ये देखो पर्पल मशरूम, पवन को ही एंटिक एंटिक मशरूम मिल रहा है भाई ये सारे खाने वाले में मशरूम। हाँ बस स्पाइडर ही दिख रहा है, उधर दुनिया भर का है सही में ही जाला नहीं दिखाई देता है ना? उठाइए हाँ
नहीं, एक बार स्टार्ट करने का देरी है, उसके बाद फिर ट्रेंड हो जाओगी। ये देखो भाई, इसको बोलते हैं पुट्टू। वो और आगे आगे है, यहाँ पे भी है। पौधा में भी देखना। हाँ, आगे पीछे देख लेना। अब ऐसे मिलता है तब ना मज़ा आता है। एक के साथ दो, एक के साथ दो। और हम लोग है ना मशरूम और एक गोल गोल तरीके का, वो भी उसी प्रजाति का है, उसको रुगड़ा पुट्टो यही बोलते हैं। वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो वो सारा उठाने के बाद अब हम लोग जंगल से बाहर निकल गए हैं, अब वापस घर जा रहे हैं। और पवन हमेशा देखते रहता है जंगल में कुछ अलग सा कुछ चीज़ दिख जाए, उसके दिमाग में यही चलते रहता है। तब उसने एक सांप देखा, बड़ा सा मोटा सा सांप देखा था। जैसे ही हमें बताने के लिए आवाज़ लगाया, वो एकदम फरफरा के भागने लगा, क्योंकि जंगल में जो जानवर होते हैं ना, वो इंसान से भी डरते हैं और इंसान भी जानवरों से डरते हैं। तो वो दोनों है ना, इंसान भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर उधर भागते हैं, वैसे ही जानवर भी। तो इस सांप इतना स्पीड में भागा, सिर्फ मैंने देखा और मम्मी ने देखा, गुंजन ने देख पाई। और इस तालाब में देखो बहुत सारे पत्ते गिर के साइड में भर गए हैं। ये बस पानी स्टोर करके रखा हुआ है। ये या तो जंगली जानवर पी सकते हैं इसको, और मतलब जंगल के लिए अच्छा है, गर्मियों में काम आएगा। तो बस ये देखो, इधर पवन सांप दिखा रहा था, लेकिन वो इतनी भीड़ में कहाँ घुस गया पता ही नहीं चल रहा है। उसी को ये सब चीज़ मिलते रहता है, वो दिखते रहता है, वो खोजता भी है। जंगल है तो भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि जंगल में ही जानवरों का घर है। तो फिर उनके घर में हम लोग जाएंगे तो हमें तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही देखने को। तो खरगोश वगैरह तो है ही, और ये सांप वगैरह भी है, कुछ थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, कभी कभार मिलता है। हम लोग तो इतने दिन से गए हैं, कभी नहीं दिखा, बस पवन जाता है तभी दिखता है, देखने को मिलता है सांप वगैरह। और ये देखो, ये पुट्टू है ना, ऐसा है कि दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पे है। और देखो इतना बड़ा बड़ा गोल गोल सा है। तो मैंने उठाने के बाद ना, जो छोटा छोटा है और जाल बना हुआ है, तो उसको बंद कर दिया ताकि और वो उठे नेक्स्ट टाइम। वीडियो भी बना रहे हैं ढेर ना, ये ग्रीन ग्रीन है ना, काई हो गया है। ये देखो हमें क्या मिला है भाई, ये तो सारा बिग वन है। ये बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। ये सारा पवन ने देखा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिल खुश हो गया। ऐसे होता है मेन साइज। देखो ऐसे देखना पड़ता है ना। लो, पवन को जो जंगल में मशरूम मिला, हमें देख के तो दिल खुश हो गया था, क्योंकि वही चीज़ था जिसको हम लोग ढूंढने के लिए गए हुए थे, वो आखिर हमें मिल गया। और ये वाला मशरूम है ना, हमारे गार्डन में भी निकलता है, क्योंकि जंगल के बगल में ही है। तो जिसका बड़ा बड़ा प्लॉट है, घर है, तो उसके गार्डन में ये होता ही होता है। धान की खेती में होता है, और मक्के की खेती में होता है, पीनट मूंगफली की खेती में होता है। तो जहाँ की मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो, वहाँ पे निकलता है ये। और ये देखो, जब ये खिलने लगता है तो ऐसे बड़े साइज़ का हो जाता है। और ये अभी जो बंद वाला है, उसको अभी टाइम है खिलने में, लेकिन वो रहने दे तब तो। और इसीलिए लोग जिसको मिलता है वो निकाल लेते हैं। ये देखो, इसको निकालना, फिर इसको साफ़ करना, तो ये पूरा वाइट वाइट बहुत सुंदर से साफ़ हो जाता है, ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो जिसको तरीका पता है वो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखो, अब हम लोग अपने घर के पास वाला निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जंगल घूम के आने के बाद हमें घर में भी, घर के आसपास भी मिला, तो हमने निकाला। और देखना हमने कितना सारा निकाला, मतलब ये कुछ तो हमने छोड़ दिया था जो कि छोटा छोटा था,
और ताकि हम नेक्स्ट डे निकाले, क्योंकि ये तो घर के पास वाला है, गार्डन में है, तो इसको तो कोई लेके नहीं जाएगा। तो इस बार मतलब पूरे इतने सालों से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं, मेरे को लगता है वो घर बनाए हुए हमारा वहाँ पे घर में शिफ्ट हुए, मतलब बक्सीडीपा में शिफ्ट हुए कम से कम 2005 में हम लोग आए थे। 2005 से लेकर 20 साल होने जा रहा है। 20 साल में हमने कभी भी इतने मशरूम एक साथ नहीं उठाए थे। ये रिकॉर्ड तोड़ हो गया। देखो, मैं लास्ट में फाइनल दिखाऊंगी कितना हमने उठाया। और ये मार्केट में कम से कम मतलब ये जैसे ये बंद वाला है तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेश माना जाता है। जो ये बंद वाला है छोटा छोटा, ये जो है ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। और क्योंकि खिलने के बाद ना वो फिर ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, मतलब 5-6 घंटे में फिर वो ख़राब होने लगेगा। जितना ज़्यादा खिलेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो ये बंद वाला है, इसको आप 24 घंटे रख सकते हो, है ना, 2 दिन भी रख सकते हो अगर फ्रिज में स्टोर कर रहे हो तो ये रह जाएगा। लेकिन जो खिला हुआ है उसको आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो हम मार्केट से लेके आते हैं मशरूम, वो भी देखना, जो अगर खिला हुआ होगा तो वो फ्रिज में रखने सब बस, इसलिए तो बोला था तुमको आज पूरा दिन टाइम है, निकालो। देखो, शाबाश गुंजन, शाबाश गुंजन। सुंदर सा कपड़ा गंदा हो जाएगा। दिस इज फॉर देखो, यू। ये है मशरूम, इतना लंबा सा, इतना प्यारा सा गार्डन में। देखो, ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये लास्ट में देखना ज़रूर कि कितना मशरूम मिला है हम लोग को पूरा मिला के। चलो एक साथ वहाँ रखो।